हम तो पाई पाई का हिसाब लेंगे, चाहे वो अडानी हो, चाहे ईसीएल हो, चाहे वीसीएल हो, चाहे सीसीएल हो, जो भी प्राइवेट एजेंसी यहाँ काम कर रही है, सरकारी उपक्रम काम कर रहे हैं। जो कानून झारखंड सरकार ने झारखंडी नौजवानों के हित में, स्थानीय नौजवानों के हित में बनाया है, उसका अक्षर से अनुपालन कराने का प्रयास करेंगे। उसको कोई काट नहीं सकता है, किसी के माई के लाल कोई चुनाव काट नहीं। अभी नौजवानों की बात हमने उठाई है, नौजवानों को भी हक दिलाएंगे। तो मेरी लड़ाई जो लोकतंत्र के हित में है, जनता के हित में है, झारखंड के हित में है, गोड्डा के हित में, वो लड़ाई जारी रहेगा। हम इन गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा। सच की जीत होगी, झूठ कभी जीतता नहीं है। और सबके अहंग चूर है, रावण हो, कंस हो, सबका अहंग खत्म हुआ है। यहाँ के भी जो रावण और कंस है स्थानीय सांसद, उनके भी अहंग दूर होंगे और 2024 में यहाँ की जनता उसे माकूल जवाब देगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके चारों खाने चित होंगे। इसी तरह तो मेरे पास से मात्र 16,400 रुपये निकले हैं। मेरे ड्राइवर से, जो मेरा गाड़ी चलाता है नंदू, उसके पास से 10,000 रुपया निकला है। तो खोदी पहाड़ निकली चुया उन्होंने। मेरे यहाँ की छापामारी, जयमंगल सिंह के यहाँ छापामारी, कांग्रेस के 2 विधायकों के यहाँ छापामारी जो आईटी की हुई है, काफी चर्चा में। और मेरा मानना है कि 2014 से इस देश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विरोधियों को दबाने का, विरोधियों को प्रताड़ित करने का, लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज को बिल्कुल दफन करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू से एक हथियार बनाया है, ईडी, आईटी, सीबीआई, मुझे लगता है उसी का एक हिस्सा मात्र ही है और उससे अधिक कुछ नहीं है। जहां जिस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी इन हथियारों का उपयोग करती है। बिल्कुल संवैधानिक संस्थाओं को अपने चाबी के अनुसार उस खिलौने को वो चलाती है। उनके हाथ का खिलौना बन गया है ये संवैधानिक संस्थाएं। और झारखंड में खास करके जब से हेमंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, उनकी गिद्ध दृष्टि सरकार पर लगी हुई है। यह सरकार धनाधन जन कल्याणकारी कामों को अंजाम दे रही है, गरीबों के कामों पर ध्यान दे रही है, किसानों के कामों पर, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, झारखंडी नौजवानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्हें लगता है कि भाई आने वाला दिन हमारा अब नहीं है, यह सरकार तो पूरी तरह से स्थापित हो गया है। तो इन केन प्रकार इस सरकार को कैसे अस्थिर कराया जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे हम सत्ता पर दोबारा सीन हो जाए, उसके प्रयास कई उदाहरण देखने को मिले। और उन्हें लगता है कि प्रदीप यादव इस सरकार में एक मजबूत स्तंभ है, जो मुखरता से, प्रमुखता से, स्थिरता से इस सरकार को समर्थन दे रहा है। अगर इसे डरा दिए किसी प्रकार, तो हो सकता है कि यह सरकार अस्थिर हो। एक हिस्सा ये है। दूसरा, 2024 के लोकसभा जो चुनाव है, सबकी नजर उस लोकसभा चुनाव पर है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को। उसके सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, और उनको लगता है कि मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ प्रदीप यादव है, भाई इसको कैसे फंसाओ। चुनाव के समय से ही झूठे मुकदमे करना, चुनाव के समय के बाद से भी कई प्रकार के लांछनाओं को लगाना, और फिर उसी का एक हिस्सा किसमें षड्यंत्र करके इनके आईटी का छापा पड़ा। हम तो खुली किताब है, पूरे झारखंड को, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे पास क्या है। लगातार हम 23 वर्षों से जनप्रतिनिधि है, लोगों की सेवा करते रहे। एक एक लोग मुझे जानता है, किसी के बदनाम करने से कोई बदनामी मुझे होने वाली नहीं है। और जो मिला है वो सबके सामने कि हमारे आवाज से क्या मिला। हमारी पत्नी, सबको पता है कि लगातार 20 वर्ष से भी अधिक दिनों से, 25 वर्षों से खटाल चला रही है, सबको पता है। आज भी कोई देख सकता है कि लगभग 100 गाय है वहां। थोड़ी आमदनी उससे है, थोड़ी घर की आमदनी है, थोड़े मेरे जो मासिक आय है, वो सबको पता है कि हमें जो सरकारी मिलता है लगातार 25 वर्षों से। खुद मेरा बेटा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था, मेरी माँ को पेंशन मिलता है। और मेरे घर से अगर 2 लाख निकल गया तो कोई हाय तो वाली बात नहीं है। ये तो मेरी इतनी आमदनी तो हो ही सकती है मेरी, और इसको हम प्रमाणित करेंगे आईटी के सामने कि मेरी आमदनी है, मेरी पत्नी का आमदनी है, मेरी माँ का है, किसका है, वो हम प्रमाणित करेंगे। कोई बड़ी रकम है नहीं मेरे पास। और सरकारी आवास वहां तो मेरे पास से मात्र 16,400 रुपये निकले हैं। मेरे ड्राइवर से
जो मेरा गाड़ी चलाता है नंदू, उसके पास से 10,000 रुपया निकला है। तो कोदी पहाड़ निकली चुया, उन्होंने प्रयास बहुत किया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति को हमसे जोड़ के बदनाम कराना, ये भी उनकी साजिश है। अब श्यामा कांत यादव न कांग्रेस का सिपाही कभी रहा, न झारखंड विकास मोर्चा का कभी सिपाही रहा। खुद वो बता रहे कि भाई हमारा संपर्क सबसे है, वो विशुद्ध बेचारा ठेकेदार है, उनकी अपनी कंपनी है, बड़े बड़े कामों को करते हैं, वो अपनी बात बताएंगे, लेकिन उससे जोड़ के अखबारों में छपाना, ये प्रयास है कि किसी न किसी प्रकार इनको बदनाम किया जाए, किसी न किसी प्रकार जो हमने जाल बनाया है उस जाल मकड़ जाल में प्रदीप यादव फंस जाए, ये उनके प्रयास है। लेकिन जो सच है वो सामने आएगा, सच की जीत होगी, झूठ कभी जीतता नहीं है। और सबके अहंग चूर है, रावण हो कंस हो, सबका अहंग खत्म हुआ है। यहाँ के भी जो रावण और कंस है स्थानीय सांसद, उनके भी अहंग दूर होंगे और 2024 में यहाँ की जनता उसे माकूल जवाब देगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके चारों खाने चित होंगे, इसलिए उनको छटपटाहट है। और इस छटपटाहट में यह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास, उस प्रयास में वो अपना रंग देने का प्रयास करता है। बस इतनी ही कहानी है और इसमें कहीं कुछ और नहीं है, और समय पर माकूल जवाब देने का प्रयास कर। सर, स्काई ब्लू होटल जो है जहाँ पे छापेमारी चल रही थी, उनके मालिक और आपके साथ क्या कोई संबंध है? नहीं, हमने पहले ही आपको बता दिया और वो अपना बताएंगे। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, न किसी से कोई नाता है, न रिश्ता है, न मेरे पार्टी के कुछ है। वो बताएंगे कि भाई क्या है उनके पास, नहीं है वो तो वो बताएगा। इस प्रकरण में जो छापेमारियां हुई, इससे आप और आपका परिवार कितनी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये थोड़े बहुत तो मानसिक रूप से लोग तनाव में आते हैं, जो कि इस प्रकार की झूठी चीजें, कोई झूठे आरोप भी आपके ऊपर आ जाए तो उन आरोपों से, लेकिन हम सब विचलित होने वाले नहीं है, हम लोग भयभीत होने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है। बड़े बड़े कठिनाइयों को हमने सामना किया है। आपने देखा जबकि यहाँ के इस गोड्डा के किसानों के लिए हम लड़ रहे थे, मुझे 6 महीना जेल जाना पड़ा, लेकिन किसानों को हमने हक दिलाया। अभी नौजवानों की बात हमने उठाई है, नौजवानों को भी हक दिलाएंगे। तो मेरी लड़ाई जो लोकतंत्र के हित में है, जनता के हित में है, झारखंड के हित में है, गोड्डा के हित में, वो लड़ाई जारी रहेगा। हम इन गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। लगातार सामने सांसद का ट्वीट आ रहा था, यहाँ पर पदाधिकारी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन सांसद ट्वीट करके बता रहे थे इतना रुपया मिला, इतना करोड़ों की संपत्ति मिली। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इस तरह के लोग रहते हैं उनके कुछ न कुछ अफसरों से मिली भगत रहती है, और उनको ये जब उन्होंने जाल बुना है, जब उनके बुने हुए जाल है, तो उनको तो जानकारी थी ही कि इनके यहाँ छापा पड़ेगा, इनके यहाँ छापा पड़वाएंगे, इनके यहाँ से ये चीजें, उनका अधिकारियों से संपर्क रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन अधिकारी कह रहे थे कि हमें किसी से कोई संपर्क नहीं है। वो अधिकारी और वो जानेंगे, बात सामने आएगी, देर है अंधेर नहीं है। देखिए, हम इतना ही आज की तारीख में कहेंगे कि भाई हमने गोड्डा के नौजवानों के हक और अधिकार की बात कही है। उस कानून को बनाने में मेरी अहम भूमिका रही है, जो 75% स्थानीय लोगों को हो। हमने 3 दिन पहले, क्योंकि उपायुक्त को ही इसको एक्सिक्यूट कराना है, अनुपालन कराना है, हमने उपायुक्त पर दबाव बनाया है। और जब हमने दबाव बनाया तो उन्होंने जल्दीबाजी में 1 दिन के मात्र समय लेकर के कुछ बहालियां निकालने का प्रयास किया। हमने फिर उपायुक्त को कहा कि ये जल्दीबाजी में बहाली नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने पर फिर अडानी से उपायुक्त ने बात की है और हमें लगता है कि दूसरा तिथि उन्होंने मुकर्रर किया है। और ये तो छोटा सा उदाहरण है, हम तो पाई का हिसाब लेंगे, चाहे वो अडानी हो, चाहे ईसीएल हो, चाहे वीसीएल हो, चाहे सीसीएल हो, जो भी प्राइवेट एजेंसी यहाँ काम कर रही है, सरकारी उपक्रम काम कर रहे हैं। जो कानून झारखंड सरकार ने झारखंडी नौजवानों के हित में, स्थानीय नौजवानों के हित में बनाया है, उसका अक्षर से अनुपालन कराने का प्रयास करेंगे। उसको कोई काट नहीं सकता है, किसी के माई के लाल को इतना